आपके उद्बोधन हेतु। सबसे पहले तो यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य हमारे साथ मंच पे उपस्थित अतिथिगण और मंच के सामने उपस्थित आप सभी सम्मानित प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सबको हमारी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आपको जोहार करता हूं, नमस्कार करता हूं। हरमू हाउसिंग कॉलोनी और इस कॉलोनी में रहने वाले लोग और कहा जाए कि रांची शहर का ये हरमू हाउसिंग कॉलोनी एक अलग अपना पहचान भी बनाता है। कई सारे इस कॉलोनी के अंदर बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को खेलने कूदने के लिए, व्यायाम करने के लिए कई मैदान यहां अवस्थित हैं। अपने इस कॉलोनी के लंबे सफर में इन मैदानों की भी एक अत्यंत और बेहतर और बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए। हालांकि मैं भी इसी हरमू निवासी का एक सदस्य के रूप में भी हूं और यहाँ का मैं वोटर भी हूं और समय बीतता गया। इस कॉलोनी के कई चीजों में बड़े पैमाने पे बदलाव भी हुए। इस बदलाव में कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि हाउसिंग कॉलोनी के जो मैदाने हैं, जो इस तरीके की छोटे बड़े जो मैदान हैं, वो अनेक चीजों से ग्रसित होने लग गया था। रखरखाव का अभाव, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और इस खुले जगह का दुरुपयोग करने की परिपाटी प्रारंभ हो गई थी।
और आपको शायद नहीं मालूम है कि इससे पहले मैं जब नगर विकास विभाग का मंत्री हुआ करता था पहले 2012-13 के समय में, उसी समय से मैंने पूरे इस हाउसिंग कॉलोनी के इस मैदानों को बेहतर और खूबसूरत ढंग से विकसित करने का निर्णय लिया था। लेकिन संयोगवश उसके बाद हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। फिर 5 साल मुझे व्यवस्था दिशा देने का मौका नहीं मिला, लेकिन संयोग से आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पुनः ये योगदान मिला कि इस राज्य को एक दिशा दूं। और इस क्रम में आप देखे होंगे कि कई सारे हरमू हाउसिंग कॉलोनी के मैदान सुसज्जित और नए तरीके से उसका जीर्णोद्धार किया गया। अभी कुछ ही दिन पहले, लगता है 6-7-8 महीना पहले, पटेल चौक का भी उद्घाटन हम लोगों ने किया, पटेल मैदान का भी। वो भी बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ। आज एक वीर शहीद जो हमारे वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर इस मैदान को सुसज्जित किया गया है। चलिए, कम से कम अपने वीर शहीद, वीर हमारे जितने भी पूर्वज जो समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए जिन लोगों ने बेहतर काम किया है, उनके प्रति अपनी समर्पित भावना को समेटते हुए ये कार्य किया जा रहा है। आज यहां वीर कुंवर सिंह की सिर्फ मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, उनका पूरा इतिहास यहां स्थापित हो गया। आज कोई भी इस मैदान के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं कम अधिक, छोटा बड़ा, कुछ न कुछ वीर कुंवर सिंह जी के विषय में जरूर जानेगा, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि हम अपने वीर शहीदों को, आंदोलनकारियों को कैसे मान सम्मान और याद करें। कई सारे हम कार्यक्रम करते हैं, आप लोग सामाजिक तौर पर कार्यक्रम करते हैं, सरकार सरकारी के स्तर पर काम करता है, मनाता है। कई महापुरुषों की जयंती, शहादत दिवस क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए कि भारत देश का जो इतिहास है, वो इतिहास में अपने आप इतनी बड़ी कहानी है कि जिसको अगर हम देखने चलें तो उम्र भी बीत जाएगा। चलिए, बहुत शुभ घड़ी है और इस बहाने अपने वीरों को याद करें, सम्मान दें। ये हमारा सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि दायित्व भी बनता है। आज ये पार्क
हर मूल निवासी के प्रबुद्ध नागरिकों को समर्पित किया जा रहा है। और बिल्कुल इस आशा उम्मीद के साथ कि इस परिसर को भी बेहतर और सुसज्जित बनाने में आप सब लोग भी अपनी भूमिका निभाएंगे, ताकि हम अपने वीर शहीद वीर कुंवर सिंह जी की इस परिसर को आने वाले पीढ़ी के लिए एक उदाहरण के तौर पर संग्रहित कर सके। आज जिस तरीके से शहरों में जनसंख्या या भीड़ इकट्ठे हो रही है, जिस तरीके से शहर के अंदर बड़े बड़े अपार्टमेंट और बिल्डिंग बन रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है। आज आपको खुली सांस लेने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। कई ऐसे शहर हैं जहां आज कंक्रीट के जंगल से वो शहर भर गया। तो आज कम से कम झारखंड में हमारे पास अभी भी वक्त है कि देश के कई राज्यों को देखें कि पर्यावरण से कितना दूषित हो चुका है। कम से कम इन वीर शहीदों के नाम हम पर्यावरण को भी संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ आदरणीय सरजू राय जी बैठे हैं। ये भी पर्यावरण पर बहुत काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 10 दिनों का कि 8 दिनों का मेला भी इन्होंने लगाया था। इन्होंने नदी साफ करने का एक अभियान चलाया। आखिर ये अब ऐसी जरूरतें क्यों आन पड़ रही है? कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हो रहा है। इसीलिए हमारा अधिक से अधिक प्रयास हो कि हम पर्यावरण